तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पीएन टीचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज से हमने शुरू किया है सीटेट का मैथ का बैच, एकदम जो फ्री रहेगा। और ये सीटेट ही नहीं दोस्तों, यूपी टेट के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आज बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, ज्योमेट्री शुरू करेंगे और एकदम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इवन आप सीटेट वगैरह नहीं भी दे रहे हैं तो अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ठीक है, उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो स्ट्रेटजी देख लेते हैं आज कैसे क्या शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ज्योमेट्री की क्लासेस हम लोग शुरू करेंगे। ज्योमेट्री, उसके बाद अलजेब्रा, मतलब एडवांस पोर्शन का जो मैथमेटिक आता है उसमें हम लोग जाएंगे। जैसे ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री, फिर अलजेब्रा, है ना। फिर उसके बाद नंबर सिस्टम, कुछ मेंसुरेशन आता है जिसमें आयत वगैरह होते हैं। जैसे कि टॉपिक मैं आपको बता दूं, ये ऑलरेडी पहले से ड्रा हुआ है, इसको इरेज कर देते हैं। जैसे ज्योमेट्री, जियोमेट्री, जिसे आप हिंदी में ज्यामिति भी कहते हैं, ज्यामिति। ज्यामिति के बाद शुरू करेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन ये होता है क्षेत्रामिति। ये 2D 3D दोनों आता है। और हाँ दोस्तों, हम लेकर चल रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की मैथ को लेकर के चल रहे हैं। दोनों का सोल्यूशन, दोनों का बेस्ट अप्रोच, दोनों का अच्छे से कोर्स यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मेंसुरेशन के बाद में कुछ अलजेब्रा के पोर्शन आएगा, बीजगणित जिसे कहते हैं, है ना। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा अलजेब्रा, यानी कि बीजगणित, क्योंकि इनका सब बहुत ज़्यादा वेटेज होता है पेपर में, बीजगणित। और फिर उसके बाद में अरिथमेटिक आएगा। अरिथमेटिक में नंबर सिस्टम वगैरह, प्रॉफिट लॉस वगैरह, लाभ हानि वगैरह, जिसे अंक गणित कहते हैं। अंक गणित जो है वो भी शुरू किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे ज्योमेट्री से, क्योंकि अभी हम लोग के पास टाइम है थोड़ा बहुत, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। मेंसुरेशन ये ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो ज्योमेट्री से रहेगी, एकदम बेसिक। और इसको कम से कम मान के चलिए आप 10 क्लासेस में हो पाएगा, ये कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। 10 से कम ही मान के चलिए, लेकिन मिनिमम मैं कह रहा हूँ 10 लेके चलिए। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं भाई। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, देखिए इसमें सबसे पहले कुछ शब्दावली पे फोकस करिए आप। एक तो होता है रेखा, एक आता है रेखा, रेखा यानी कि इंग्लिश में कहते हैं लाइन। फिर एक होती है शब्दावली रेखाखंड, रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट, जिसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। एक होता है किरण, जिसे रे कहते हैं। एक होता है बिंदु, इसको समझिए आप। तो रेखा का मतलब होता है, जैसे हमने ये खींच दी, ये लाइन खींच दी हमने, रेखा, ये रेखा हो गई हमारी। ठीक है, रेखाखंड क्या होता है, जैसे ये लाइन चल रही थी यहाँ से, और ये, तो हमने ये सेगमेंट, इस लाइन का हमने, जैसे ये लाइन हमारी है तो इसका हमने, ये जो रेड वाला हिस्सा है, रेड वाला जो सेगमेंट हमने ले लिया, रेड वाला, ये हमारी रेखाखंड हो गई। और जो येलो येलो थी पूरी, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब रे क्या होती है, रे, रे यानी कि किरण। तो किरण यानी कि इधर, हाँ ये भी समझना कि इसमें इसको आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, पीछे की तरफ नहीं बढ़ेगी कभी। और बिंदु होता है, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट होता है बिंदु। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, तो अनंत बिंदुओं से, छोटे 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 बिंदु बिंदु मिलकर एकदम बिल्कुल जो हमको दिखते भी नहीं है, वो ऐसे 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 करके 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 ढेर सारे एक रेखा का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी समझ गए होंगे आप। अब रेखा से रिलेटेड, इन सबसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट देखें कैसे बनते हैं। जैसे हमने कहा पहले समझते हैं कोण। तो कोण बनने के लिए दो रेखा एक दूसरे को काटना जरूरी होता है, प्रच्छेद करना जरूरी होता है। अब जैसे मैंने कहा ये रेखा है, मान लिया ये रेखा, तो ये रेखा कितने डिग्री कोण बनाती है, तो अकेली रेखा कभी भी कोण नहीं बनाती है। ठीक है, अकेली रेखा कभी भी कोण नहीं बनाती। अब दूसरी रेखा होने के लिए या तो इसको ऐसे काट दे, ठीक है, या मान लीजिए ये रेखा थी, इसको ऐसे काट दे, तो ये कोण बन जाएंगे, ये कोण बन जाएंगे, ये कोण बन जाएंगे। तो कोण कब बनते हैं, जब दो रेखा एक दूसरे को काटें, प्रच्छेद करें, क्रॉस करें। ठीक है, तभी कोण बनेगा। अब कोण कितने प्रकार के होते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं, पहला केस है कि जब दो रेखाएं, कोण कितने प्रकार के होते हैं। हाँ,
पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो कोण, अगर कोणों के प्रकार की बात करूं मैं, कोणों, और पेन पेपर लेके भी एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे कोणों के प्रकार। तो कोणों के प्रकार सबसे पहले एक तो न्यून कोण होता है, न्यून कोण। दूसरा होता है समकोण। तीसरा होता है अधिक कोण, अधिक कोण। चौथा होता है ऋज कोण, ऋज कोण, स्ट्रेट कोण कहते हैं। और पांचवा है दोस्तों, हमको इंग्लिश में उसका नाम नहीं याद आ रहा है, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। हिंदी में नाम नहीं याद आ रहा, सॉरी, रिफ्लेक्स एंगल। अभी हम बता देंगे, मतलब समझ जाइएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं न्यून कोण क्या होता है। पेन चेंज कर लेते हैं, हाँ, रेड कर लेते हैं क्योंकि रेड दिखेगा, रेड दिखेगा, ठीक है। न्यून कोण, तो वह कोण जो 90 डिग्री से कम बनेगा, 90 डिग्री से कम होगा। जिसे मैंने, ये नहीं, इस पे नहीं दिख रहा है ये लो रखते हैं। वह कोण, इसमें आप परिभाषा लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ, वह कोण जो 90 डिग्री से कम बनेगा, यानी कि उसका मान, न्यून कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा, 90 अंश से कम होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये रेखा है, और अगर 90 डिग्री, तो भाई जब 90 डिग्री कब बनता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हों, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो आप इसके बीच की बात करें, मतलब कि ये लाइन उठाएं यहाँ से, और यहाँ से उठा करके यहीं पे छोड़ दें, या कहीं भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी कि 90 से कम होना चाहिए। ये सब सब सारे कितने कितने, ये सारे कितने, कौन से कोण हैं, ये सारे न्यून कोण हैं, क्योंकि सब 90 से कम है। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्यूट एंगल दोस्तों, एक्यूट एंगल। इतना समझ में आ गया? फिर समझ लीजिए, न्यून कोण वह कोण होता है जो 90 डिग्री से कम होता है, जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री तभी होगा जब दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली होंगी, दोनों लंबवत होंगी। अब लंबवत होने का मतलब है ऐसे, ठीक है, जैसे ये हमने बताया। अब अगर कोई कोण यहाँ पे होगा, 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 तो ये सारे मान देखिए, 90 होने के लिए ये लाइन यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन ये सभी नीचे नीचे ही है, तो 90 डिग्री से कम है। ठीक है, अच्छा, जैसे मैं पूछूँ कुछ क्वेश्चन, हमने कहा 67.5 डिग्री, ये कितनी डिग्री का कोण है, तो आप कहेंगे 90 से कम है, तो ये न्यून कोण हो गया। 35 डिग्री क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। 60 डिग्री क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। 40 डिग्री, यानी कि आप एक से लेकर के 90 से छोटे तक, यानी कि 89.99 तक जो भी कोण आएंगे, वो सब न्यून कोण होंगे। ठीक है, समझ आ गया? अब बात करते हैं समकोण की। तो जैसा कि हमने बताया कि समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, समकोण, सम प्लस कोण, इसका अगर विच्छेद करेंगे, सम प्लस कोण यानी कि समान कोण, यानी कि अगर एक रेखा होती है, उस रेखा को एक दूसरी रेखा ऐसे काटे कि जिसके दोनों तरफ समान कोण होंगे, तो कितना डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री बनेगा। उसी को कहते हैं, उसी को कहते हैं दोस्तों हम क्या बोलते हैं, हाँ, समकोण। समकोण को इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं, राइट एंगल। ठीक है, इसको और अच्छे समझा देते हैं। देखिए, जैसे हमने कहा समकोण, समकोण को हमने बोल दिया, नाम दे दिया इंग्लिश में राइट एंगल, राइट एंगल। तो हमने क्या कहा, समकोण को हमने तोड़ा सम प्लस कोण, सम कोण, सम प्लस कोण। सम प्लस कोण का मतलब हुआ कि समान कोण, यानी कि एक रेखा दूसरी रेखा को ऐसे काटेगी, या एक रेखा जब दूसरी रेखा द्वारा काटी जाती है जिसके दोनों तरफ समान कोण होंगे, तो वो समकोण होता है। और समकोण का मान होता है दोस्तों 90 डिग्री, इसमें कोई संशय की बात है ही नहीं। अब बात करते हैं अधिक कोण। अधिक कोण को इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल, आप समझते हैं ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। हमने कहा, हमने जैसे हमने कहा ये रेखा है, और यहाँ पे सबसे पहले इसका रेफरेंस लेकर के हम समझेंगे किसका, समकोण का। तो यहाँ पे ये दोनों रेखा समकोण बना रही हैं। हमने इस रेखा को उठाना शुरू किया, और इसी के अंतर्गत ही हमने छोड़ दिया। तो अगर इसी के अंतर्गत हमने ये लाइनें बना दी, तो ये रेखा मूल रेखा से कितना कोण बनाएंगी, न्यून कोण बनाएंगी, क्योंकि 90, सभी 90 से कम है। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर है, जो लंबवत है, वो एक दूसरे से 90 डिग्री बनाएंगी। अब इस रेखा को हमने थोड़ा सा इधर फैला दिया, इस साइड, इस साइड। अगर इधर ही रखेंगे तो 90 से कम बनेगा, यानी कि न्यून कोण। अगर इधर कर देंगे और इधर कर देंगे, और यहाँ आने से पहले, यानी कि ये इससे पहले ही, जैसे इसको ऐसे फैला दिया, इसको ऐसे फैला दिया, इसको ऐसे फैला दिया, जैसे समझिए, जैसे हमने ये बना दिया, ठीक है, ये कोण बन गया। फिर हमने ऐसे बना दिया, और थोड़ा सा
फिर हमने हल्का सा और बेंड कर दिया, क्योंकि 90 तो यहाँ होगा दोस्तों, 90 यहाँ होगा, 90 यहाँ होगा, तो ये 90 से अधिक है, तो 90 से अधिक है, इसीलिए इसको कह दिया 9 अधिक कोण। यानी कि वह कोण इसकी परिभाषा बनेगी, वह कोण जो 90 अंश से अधिक हो, 90 अंश से अधिक हो, 90 अंश से अधिक हो, उसे अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, इसका कैसे लिखेंगे, तो ये 90 से अधिक होगा, तो 90 इधर लिखेंगे और अधिक का साइन लगा देंगे, तो जो कोण 90 से अधिक होगा वो अधिक कोण कहलाएगा। अब इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, जैसे हमने कहते हैं 91 डिग्री, है ना, 92 डिग्री, है ना, 90 से अधिक होगा, और एक बात समझ लो, हाँ 180 से कम होगा, क्योंकि 90 से अधिक तो 270 भी हो जाएगा, 180 भी हो जाएगा, है ना, 190 भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन है कि इस लाइन से पहले, क्योंकि अगर इसको सीधा फैला देंगे हम, ये दोनों लाइन को स्ट्रेट कर देंगे, तो ये स्ट्रेट एंगल बन जाएगा 180। तो हमको स्ट्रेट नहीं करना, हमको यहीं तक रहना है। तो वह कोण जो 90 से ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो। ठीक है, आ गया समझ में, एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, कुछ हो गई इसमें, ये तो मिट जाएगी, एक मिनट, ऐसे सेलेक्ट करते हैं, भाषा जा रही है दोस्तों, ठीक है। हमने कहा कि वह कोण जो 90 से अधिक है, अधिक हो लेकिन 180 से डिग्री से कम हो। परिभाषा हमने यहाँ दी, वह कोण जो 90 से अधिक हो, ये देखिए परिभाषा में लिखी है, वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो और लेकिन 180 से कम हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। इसका नोटेशन हम कैसे करेंगे, तो हमने मान लिया कि कोई कोण थीटा है, ठीक है, इसका मान अगर 90 से अधिक है, अधिक का मतलब कि ये जो तीर हमने बनाई है, इसका जिधर मुंह खुला रहेगा वो अधिक माना जाएगा, तो अधिक मान ये है, और नोक इधर रहेगी वो कम होगा, और 180 से कम होगी, मतलब कि 90 डिग्री से लेकर के जहाँ 180 के बीच जितने भी मान आएंगे वो सब अधिक कोण कहलाएंगे। दोस्तों समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अधिक कोण हो गया, हाँ रिज कोण। रिज कोण को एग्जैक्टली हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब हमें पता है इसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, आप एक बार हिंदी इसको देख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा क्या कहते हैं हिंदी में, शायद रिज कोण ही कहते हैं। ठीक है, तो रिज कोण का मतलब जो एक रेखा मान लिया इधर है और एक रेखा इसी बिंदु से इधर हो गई, तो इन दोनों के बीच यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो रेखाएं हैं, हमने ये कहा था दो रेखाएं हैं, क्योंकि एक रेखा में कभी कोण बनेगा ही नहीं, और इसको यहाँ बिंदु मान लिया। तो इन दो रेखाओं के बीच में जब दोनों रेखाएं जब सीध में आ जाएंगी, और सीध में आ जाएंगे तो ये डायरेक्ट कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 का। इसमें वैल्यू फिक्स होती है, इसमें वैल्यू फिक्स होती है, और समकोण में वैल्यू फिक्स होती है, इसमें कम ज़्यादा का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे ये 180 डिग्री कोण बनाएंगे, तो इसे स्ट्रेट एंगल या रिज कोण कहते हैं। ठीक है, यहीं पे हम रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं। रिफ्लेक्स एंगल में कंडीशन आ जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल में जैसे हमने ये रेखा कहा, और इसको हमने ऐसे घुमाते 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 ऐसे ले गए, तो यहाँ पे ये क्या बन गया था, इधर इधर बन गया था। देखिए इसकी कलाएं देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री बना, यहाँ फिर यहाँ से यहाँ आ गए तो कितना डिग्री बन गया, 180। लेकिन अब अगर हम यहाँ चले गए या इधर चले गए, इधर चले गए, लेकिन इससे नीचे रह गए, मतलब कि 90 180 से ज़्यादा हो लेकिन 360 से कम हो, या उसे उसे कहेंगे हम जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 से दोस्तों कम हो, ये सब क्या कहलाएंगे, इसमें सब रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। सॉरी, यहाँ 360 लिखना चाहिए। जो कोण, इसको हम अच्छे से कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे इसका फिगर अच्छे से बना देते हैं कलर चेंज करके। एक रेखा ये हमने बना दी, एक रेखा ये बना दी। तो इधर वाला, अगर हम इधर कोण की बात करेंगे, इधर वाला, तो ये तो न्यून ही बन जाएगा, न्यून कोण। लेकिन हम यहाँ न्यून कोण की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल की। तो रिफ्लेक्स एंगल को ये इधर वाला जो बनेगा ये रिफ्लेक्स एंगल माना जाएगा। तो इसमें बेस लाइन ये बन जाएगी, जैसे हमने कहा बेस लाइन ये है, और इधर ये, तो ये बन जाएगा, ये वाला ये बन जाएगा मेरा रिफ्लेक्स एंगल। और इसको लिखेंगे कैसे, इसका मान थीटा हमने मान लिया कोई कोण है, वो 180 से अधिक होगा लेकिन 360 से, ओहो फिर से रेज कर देते हैं,
हमने कहा थीटा अगर कोई वैल्यू है उसका मान 180 से तो अधिक है, लेकिन 360 से कम है, तो उसे कहेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। यहीं पे अगर मैं कंप्लीट एंगल की बात करूँ तो कंप्लीट यानी कि पूरा चक्कर लगा देना, रेखा यहाँ से उठी, घूमते 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 फिर इसी पे आ गई। अगर इसी पे रेखा आ गई, दोनों रेखा इसी पे आ गई, मान लिया इसको हम डिफरेंट कलर से बना दें। एक रेखा मान लिया नीचे येलो वाली है और ऊपर रेड वाली है। देखिए अब पता समझ में आ रहा होगा, दोनों रेखाओं के बीच में एक पूरा चक्र हो गया, कंप्लीट हो गया ना। तो पूरा अगर ये चक्र कंप्लीट हो गया तो उसे हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें सीखते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं जिसे कहते हैं पूरक कोण। इस पे क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों। पूरक कोण एक क्वेश्चन पक्का है यूपी टेट में या तो सी टेट में, 100%। यूपी टेट और सी टेट में एक क्वेश्चन इन दो जो कॉन्सेप्ट जो हम बताने जा रहे हैं इस पे आएगा, या तो पूरक कोण या तो संपूरक कोण। पूरक कोण को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो पूरक मतलब दो कोण जो एक दूसरे के पूरक हों, पूरा मतलब दोनों कोण को मिलने पर पूरा हो जाए। तो पूरक कोण इसमें क्या होता है कि वो कोण जो जिनका योग वे दो कोण जिनका योग वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। जैसे जैसे हमने कहा कि ये लाइन हमने बनाई यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो अभी 90 डिग्री हो गया, लेकिन इसको हमने बाइफरकेट कर दिया दो हिस्सों में। अब दो बराबर भी हिस्से हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते। जैसे हमने कह दिया कि इसकी वैल्यू x है और इसकी वैल्यू y डिग्री है, तो जो x और y होगा इन दोनों का मान 90 डिग्री होगा, तब हम कहेंगे ये दोनों कोण कैसे पूरक कोण है। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है ये समझ लीजिए। जैसे हमने कहा यदि एक कोण, बिल्कुल एकदम बेसिक क्वेश्चन, एक कोण मान लिया हमने कहा 25 अंश का है, 25 डिग्री का है, तो उसका पूरक कोण क्या होगा। ये थ्योरी क्लासेस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे टॉपिक वाइज वो थ्योरी खत्म होने के बाद होंगे। जैसे आज हम इस कोण वाले चैप्टर पे थ्योरी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसकी इसकी जो है प्रीवियस क्लास अलग हो जाएगी, है ना, कॉन्सेप्ट अलग और प्रैक्टिस अलग। ठीक, अब देखिए एक कोण यदि 25 डिग्री का है तो उसका पूरक कोण क्या होगा। देखिए हमने कहा था दो कोण होंगे और दोनों का जो कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो उसको हम पूरक कोण कहेंगे। तो अगर हमने मान लिया कि माना अन्य कोण x है, अन्य कोण दूसरा कोण हमने क्या मान लिया, अन्य कोण x है, जहां समझते जाइए x डिग्री है, तो एक कोण ये है और हमने इसका पूरक वाला जो मान लिया वो x है। तो हम जानते हैं कि इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो इन दोनों को 90 के बराबर कर देंगे। यहाँ से 25 उधर चला जाएगा तो 90 माइनस 25, तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 75 डिग्री। ठीक है, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी बन सकता है, जैसे फिगर से बनेगा। तो फिगर से कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। जैसे हमने कहा प्रश्न आएगा दिए गए चित्र में या आकृति में x का मान ज्ञात करो। दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो हमने फिगर बना दिया ऐसे ए बी सी। हमने कह दिया ये x है और ये x प्लस 30 है। ठीक है, तो देखते हैं x का मान ज्ञात करो।
x-30 भी आ सकता है, x+30 भी आ सकता है, y+30 ऐसे आ सकता है, लेकिन मैं बेसिक बता रहा हूँ। ये डाउट सब प्रीवियस क्वेश्चन से कंफर्म होंगे, ठीक है। बस आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। तो हमने कहा कि अब फिगर देखिए, अब यहाँ तो पूरक बात नहीं कही गई, लेकिन हमको फिगर से पता चल रहा है कि ये ऐसे बना देते ना राइट एंगल। देखिए ये ऐसे राइट एंगल बनाया, यानी कि समकोण बनाया। तो हम जानते हैं कि जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल और प्लस में ये वाला एंगल, इन दोनों का जो कितना होगा, ये वाला एंगल, ये दो एंगल, इन दोनों को मिला देंगे। क्योंकि देखिए 90 ऐसे हो रहा है और ये लाइन इसको अलग अलग कर रही है, तो अगर इसको और प्लस इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो x+30 डिग्री को अगर जोड़ें तो ये 90 डिग्री के बराबर होगा। तो x 2x+30 इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2x ये उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 90 - 30। तो 2x इक्वल टू 90 - 30 यानी कि 60 डिग्री। तो x बराबर 60/2, यानी कि x का मान आ जाएगा, यहाँ से काट देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा x का मान, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे संपूरक पे। तो जैसे पूरक था वैसे ही संपूरक होगा। पूरक में याद रखिएगा कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा और समपूरक में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो समपूरक कोण इसको इंग्लिश में कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल दोस्तों, ठीक है। दो या दो से अधिक कोणों का योग, दो कहते हैं, दो कोणों का योग 180 डिग्री अगर होगा तो उसको हम संपूरक कह देंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा कि कोई, जैसे हमने मान लिया पहले तो 180 डिग्री का हम बना देते हैं कोण। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 180 डिग्री बना, ठीक है। हमने नाम दिया ए ओ बी। तो कोण ए ओ बी जो है वो 180 डिग्री है, ठीक। इसको हमने अगर तोड़ दिया, ऐसे मैंने कह दिया, मान लिया इसको यहाँ से नया फिगर बना देते हैं, इसको शिफ्ट कर थोड़ा सा ऊपर। तो इसको अगर हम यहाँ पे सेट कर दें और छोटा कर दें थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पे। अब नहीं, एक मिनट, अब हम नया फिगर बनाएं और फिगर थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं एकदम। जैसे हमने कहा ये लाइन मान ली सीधी, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको 60 डिग्री पे कर दिया। 60, लगभग 60 है, एग्जैक्ट 60 नहीं है, ठीक है। अब हम करते हैं नेमिंग इसकी। हमने कहा ए ओ बी और ये पॉइंट सी। तो अब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ये पूरा कोण कितने डिग्री बनेगा, बोलेंगे आप 180, क्योंकि सीधी कोण रेखा में। तो ये कोण मैंने अगर मान लिया x है, तो ये कोण कितना होगा बताएं, ये कोण कितने डिग्री का होगा। देखिए, आप देखेंगे कि इन दोनों का योग 180 है, बोलो हाँ। अगर हम मैं बात करूं एंगल ए ओ बी का मान 180 है, ए ओ बी का मान 180, ठीक है। और हमें गिवन है बी ओ सी, बी ओ सी का मान x डिग्री, और हमें निकालना है ए ओ सी, ए ओ सी। तो आप देखेंगे कि ए ओ बी जो मिलके बना हुआ है, जो ये वाला कोण है, ये वाला, ये इस कोण से मिलके बना है, प्लस में इस कोण से मिलके बना है। तो बी ओ सी प्लस ए ओ सी, ये बना है ए ओ सी प्लस बी ओ सी। अच्छा, ए ओ बी का वैल्यू है 180 डिग्री और इसकी वैल्यू है x, बी ओ सी की वैल्यू x है, तो ए ओ सी निकल आएगा। तो ए ओ सी कैसे निकलेगा, हम कहेंगे ए ओ सी निकलेगा 180 माइनस x। यानी कि आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि अगर दो कोण संपूरक हैं और एक का मान दिया है तो दूसरा मान निकालेंगे हम 180 से घटा के। जैसे कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं और फिर आपसे कहते हैं, बताएंगे। पूरा 1 मिनट हो गया भाई, 1 मिनट इसको अनडू कर देते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहाँ पे एकदम चमकता हुआ फिगर बना लेते हैं थोड़ा सा। इसका कलर येलो ही रखते हैं ताकि समझ में आएगा। हमने ये लाइन खींच दी एकदम स्ट्रेट,
और इससे हमने एक कोण बना दिया 70 डिग्री का लगभग। अब इसके नाम रख देते हैं ए ओ बी, और ये पॉइंट से हमने कह दिया ये कोण 70 डिग्री में 70 लिख दिया, ठीक है। तो अब हमने कह दिया कि ये कोण जो है बी ओ सी, बी ओ सी, ध्यान दीजिएगा बी ओ सी हमने कर दिया 70 डिग्री। तो ए ओ सी कैसे निकलेगा, ए ओ सी कैसे निकलेगा। तो अभी हमने बताया कि आप अगर ए और बी को देखेंगे ध्यान से तो ये 180 बना रहा है, मतलब कि देखिए इस ये ऐसे कोण है, इसको हमने बांट दिया। तो अब अगर इसको हम पहले से देखें तो ये यहाँ पे जो बिंदु था ओ, तो ये दोनों, ये पूरा 180 था, ठीक है। इसको हमने ऐसे बांट दिया, तो यानी कि इसका योग प्लस इसका योग, दोनों का योग अगर कर देंगे तो यही मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ मिल जाएगा ना, आपसे क्वेश्चन पूछें कि आपके पास 500 रुपये हैं, 500 रुपये हैं, ठीक है। आपके पास 200 अलग हैं, अलग जेब में, और 300 अलग जेब में है, तो कहेंगे तो 500 ही है ना, क्योंकि उसको हमने तोड़ दिया 200 और 300। अब दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा मेरा, जैसे हमने कह दिया कि आपके पास 500 रुपये थे, इसको आप 200 अलग निकाल देंगे तो आपके पास बचेंगे कितने, तो कहेंगे सिंपल है 300 बचेंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ सीखना है, ठीक है। पेन पेपर पे वर्क नहीं करना है, इतना बेसिक क्वेश्चन आएगा ही नहीं, और आ भी गया तो सोने पे सुहागा हो गया आपके लिए। पूरा कोण 180 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक 70 है, तो इसको निकालने के लिए कितना होगा, तो कहेंगे आप 180 में से 70 घटा दीजिए तो इधर वाला बच जाएगा, यानी कि 110 डिग्री बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कोण वाला चैप्टर आज थ्योरी बेसिस पे ख़त्म हो गया। कल कुछ क्वेश्चंस इस पे होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। और कोई कमी लगी हो ना कंटेंट में, थ्योरी में, समझाने में, तो आप उसे कमेंट ज़रूर करेंगे, और पढ़ाने का तरीका कैसे आया उसे भी कमेंट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और कंटेंट समझ आया होगा तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, एकदम बेसिक से मिलेगा, आप ऐसे पढ़ रहे होंगे जैसे पेड बैच में पढ़ते हैं, ठीक है। एक सिमेट्रिक वे में पढ़ेंगे, और सब कुछ एक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ये नहीं कि यूट्यूब पे है तो आज क्लासेस चल रही फिर नहीं होंगी, सब कुछ रेगुलर बेसिस पे होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।